कुरान की तिलावत करने का वो फायदा है जो फायदा अगर आपको पता नहीं है तो इन उलमाए किराम की जमात से पूछ लीजिए। ये उलमाए किराम कहीं और से नहीं बल्कि कुरान की आयत ही पढ़ करके आपको समझा देगा कि ये कुरान है जो मोमिनों के लिए रहमत भी है और मोमिनों के लिए शिफा भी है। वाह, बेशक बेशक, लिहाजा बहुत मेरे खूब। बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आखिरी नबी दुनिया में आ गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए, मक्का के गली कोचों में आ गए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बचपना गुजर गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लड़कपन गुजर गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जवानी के दहलीज पे कदम रख दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हो गया, मेरे हबीब आप जिस काम के लिए दुनिया में गए हैं वो काम शुरू कर दीजिए, यानी मजहब इस्लाम का प्रचार शुरू फरमा दीजिए। इसी हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के इसी हुक्म के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को आवाज लगाई। आपने फरमाया, ऐ मक्का के लोगों, ऐ कुरैश के खानदान वालों, तुम सब एक जगह जमा हो जाओ। तमाम मक्का के लोग जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस निदा को सुन लिया, सब के सब एक जगह एक पहाड़ी पर जमा हो गए। उस पहाड़ का नाम है मकाम ओबुआ। उस पहाड़ पर सब जमा हो गए, तमाम मक्का वाले जमा हो गए। तब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ मक्का वालों, एक सवाल का जवाब दे दो। लोगों ने पूछ लिया, अब्दुल्ला के बेटे क्या सवाल करना है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मक्का का रहने वाला हूं, अब्दुल्ला का बेटा हूं, नाम मेरा मोहम्मद है। बताओ, मेरा बचपना तुम लोगों के साथ साथ गुजरा, मेरा बचपना तुम लोगों ने देखा है, मेरा लड़कपन तुम लोगों ने देखा है, जवानी के दहलीज पे कदम रखते हुए तुम लोगों ने मुझे देखा है और मेरी तमाम बातों को सुना भी है। आज ये सवाल ये है कि अगर मैं मोहम्मद तुम्हें कहूं, तुम लोगों को कह दूं कि सुनो, इस पहाड़ के उस पार से एक बहुत बड़ी फौज आ रही है, एक बहुत बड़ी लश्कर आ रही है, और वो लश्कर इसलिए आ रही है कि तुम लोगों को इस खाकदाने गीती से तुम्हारा नामो निशान मिटाने के लिए आ रहा है। वो लश्कर इसलिए आ रही है कि वो तुम्हारी ईंटों से ईंट बजा दे, तुम्हें खत्म कर दे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। क्या मैं कहूंगा तो तुम लोग मान लोगे? जब अल्लाह के रसूल ने कहा तो तमाम मक्का वालों ने एक जबान होकर के जवाब में कहा था, ऐ मोहम्मद, हमने तेरा बचपना देखा है, तेरा लड़कपन देखा है, तेरी जवानी देखी है, तेरा चलना देखा है, तेरा बैठना देखा है, तेरा उठना देखा है, तेरा सोना देखा है, तेरा जागना देखा है, तेरा बोलना देखा है। ऐ मोहम्मद, हमने तुम्हें एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हुए देखा है। ऐ मोहम्मद, हम तुम्हारे किरदार से बाखबर हैं, तुम्हारी रफ्तार से बाखबर है, तुम्हारी रफ्तार से बाखबर है, तुम्हारी गुफ्तार से बाखबर है। ए मोहम्मद, तुमने कभी झूठ नहीं बोला है। अगर आज तुम कह दोगे तो हम सब लोग मान लेंगे, हम सब लोग मान लेंगे। लोगों सुनो, जब उन तमाम लोगों ने कहा कि मोहम्मद अगर तुम कहोगे तो हम लोग मान लेंगे, तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि सुनो, तो फिर मैं कहता हूं तुम लोग मान जाओ, और कहता ये हूं कि तुम लोग पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, यानी ऐ लोगो, तुम लोग मान लो कि अल्लाह एक माबूद है, दूसरा कोई माबूद नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। तुम लोग मान लो। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मक्का के काफिरों ने इनकार करना शुरू किया, मुखालिफत पर उतर आए
और तरह तरह की बदजानियां और बदगोइयां करने लगा। तरह जो मन में आया सो कहा। लोगों ने कह दिया कि ये मोहम्मद जादूगर है, कहने वालों ने कहा कि मोहम्मद जादूगर है, कहने वालों ने कहा मोहम्मद पागल है, कहने वालों ने कहा मोहम्मद मजनू है, कहने वालों ने तरह तरह की बातों का चर्चा किया। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाकर, बल्कि इनको तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, उन कुफारों को, उन मुशरिकों को पता नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है, पूरी दुनिया के लिए, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उन काफिरों को पता नहीं था कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सारी दुनिया, सारी कायनात के लिए बशीर व नज़ीर बनाया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी पैगंबर बनाया है, आखिरी रसूल बनाया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने तमाम दुनिया के लोगों ही का नहीं, आम लोगों ही का नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के जिन्नों का भी, तमाम दुनिया के फरिश्तों का भी, तमाम दुनिया के फरिश्तों का भी, तमाम दुनिया की अर्शो कुर्सी का, जमीनों आसमान का, फलकों का, सितारों का, चांद सूरजों का, पहाड़ पर्वत का, तमाम कायनात का, अर्शे बरी का, लौहो कलाम का, बल्कि तमाम नबियों का और तमाम रसूलों का रसूल बनाकर भेजा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो तुम लोग कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम लोग इस बात को मान लो, यकीन कर लो। और ये जो बुतों की पूजा करते हो, बुतों की पूजा करना छोड़ दो, दरख्तों की पूजा करना छोड़ दो, ये आग परस्ती छोड़ दो, ये पानियों का बहता हुआ समंदर का पूजा करना छोड़ दो, ये पेड़ पौधों का पूजा करना छोड़ दो। लोगों ने मुखालिफत किया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नबी होने का इनकार किया। इनकार करने वालों ने इनकार किया। लेकिन जिनकी किस्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान रखा था, वो तमाम के तमाम एक के बाद देगरे कलमा शरीफ पढ़ता रहा और मुसलमान होता रहा, नबी के सहाबियों में अपना नाम लिखाता रहा और जन्नतियों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करता रहा। लोगों सुनो, उन्हीं लोगों में से इनकार करने वालों में से किसी ने आकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी है तो क्या वो जो सामने पेड़ देख रहे हैं, क्या वो पेड़ आपके पास चल कर के आ सकता है? अगर वो पेड़ आपके पास चल कर के आ जाएगा तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। नबी ने फरमाया तो फिर देर किस बात की है, जाओ जाकर के उस पेड़ को कह दो कि तुम्हें मोहम्मद ने बुलाया है। जो ही उन्होंने जाकर के कहा, वो पेड़ दाएं बाएं झुका और फिर चलने लगा। चलते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सजदे में गिर करके नबी की ताज़ीम किया। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन दक्षिण प्लस गाछी। वाह, और उन्हीं मुनकिरीन में, उन्हीं इनकार करने वालों में एक नाम आता है अबू जहल का। आप लोग सुने हैं इस नाम को कभी? अबू जहल का नाम सुने हैं? अबू जहल ने कितना सवाल किया वो अबू जहल जाने। वो मतलब अबू जहल जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। अबू जहल ने कितना सवाल किया इस बात पर कि ए भतीजा, यानी ए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, अगर तुम नबी हो तो ये कर दो, ये करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। ये करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। इसी एक करके दिखाओ में एक सवाल ये है कि ए मोहम्मद, अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अबू जहल ने अपनी मुट्ठी में एक कंकर का एक टुकड़ा लिया, पत्थर का एक टुकड़ा लिया और छुपा लिया और नबी की बारगाह में हाजिर हो गया और कहने लगा कि अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर बता देते हो तो मैं मान लूंगा, तेरा कलमा पढ़ लूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा था
कि मैं बता दूं कि तुम्हारी मुट्ठी में है जो है वही कह दे कि मैं कौन हूं। अबू जहल को पता था कि मेरी मुट्ठी में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये पत्थर बोलता नहीं है, पत्थर का टुकड़ा कभी बोलता नहीं है, पत्थर का टुकड़ा सुनता नहीं है, पत्थर का टुकड़ा सांस नहीं लेता है, पत्थर का टुकड़ा देखता नहीं है, पत्थर के टुकड़े में कोई अक्ल नहीं होती है, पत्थर के टुकड़े में बोलने की सलाहियत नहीं है। आज तो मोहम्मद फंस गया, आज तो मोहम्मद फंस गया, मैं तो मोहम्मद को फंसा दूंगा। अबू जहल ने झटपट कहा कि यही अच्छा होगा अगर मेरी मुट्ठी में जो है वही कह दे कि तुम कौन हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो फिर देर किस बात की है, तुम अपनी मुट्ठी को कान के करीब कर लो। अबू जहल ने जो ही अपनी बंद मुट्ठी को कान के पास ले गया तो उसकी मुट्ठी से कलमा शरीफ की आवाज आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी किया है कंकरियों ने, पेड़ पौधे ने। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसी तरीके से एक मुश्किल सवाल, बहुत ही मुश्किल सवाल, और वो सवाल भी बना इसलिए था कि अबू जहल ने और कुफार मुशरिकीन ने सब मिलकर के एक साजिश रची थी, और साजिश के तहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फंसाने की कोशिश किया था। उसी साजिश के तहत अबू जहल ने उसके उस दौर के उसके उस एक दोस्त को बुलाया। उसके दोस्त का नाम हबीब था। हबीब का घर यमन में था। यमन से हबीब मक्का में आया। आकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया और कहने लगा, क्या आप अब्दुल्ला के बेटे हैं? नबी ने फरमाया, बेशक मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। क्या आपका नाम मोहम्मद है? बेशक मेरा नाम मोहम्मद है। क्या आप अपने आप को अल्लाह के आखिरी पैगंबर होने का दावा करते हैं? नबी ने फरमाया था, मैं दावा नहीं करता, बल्कि सच में मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। तब हबीब यमनी ने कहा था कि ए मोहम्मद, आप अपने आप को आखिरी जमाने का नबी कहते हैं, और ये जो देख रहे हैं अबू जहल, उतबा, सैबा, अबू लहब, और ये जो कुफार मुशरिकीन को देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम आपको जादूगर कहते हैं। लेकिन मैं हबीब यमनी हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं बहुत किताबों का मुताला किया हूं, बहुत किताबों का रीडिंग किया हूं, बहुत किताबों का पढ़ा लिखा आदमी हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जो जादूगर होता है, जादूगर की जादू सिर्फ जमीन पे चलती है, आसमान पे नहीं चलता। अगर वाकई में आप अल्लाह के नबी है तो क्या आप आसमान के चांद को दो टुकड़ा करके दिखा सकते हैं? नबी ने फरमाया था, बेशक मैं आसमान के चांद को दो टुकड़ा भी कर सकता। बेशक हक है। अब बात बन गई, सवाल पैदा हो गया। हबीब यमनी ने जो ही कहा, अगर आप नबी हैं तो आसमान के चांद को दो टुकड़ा करके दिखा दीजिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू कुमैस पहाड़ के ऊपर खड़े हुए, और आपके साथ बहुत सारे लोग थे। अबू जहल भी वहां मौजूद था, और भी बहुत सारे लोग थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पर अपना कदमे मुबारक रख दिए, और अपने दस्ते करम, दस्ते रहमत को आसमान की तरफ आपने दराज फरमाया, आसमान की तरफ उठाया। चांद को उंगलियों से, नूरानी मुबारक उंगलियों से आपने चांद को इशारा फरमा दिया। जो ही आपने इशारा किया तो आसमान का चांद दो टुकड़ा हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। आसमान का चांद दो टुकड़ा हो गया। अब जब आसमान का चांद दो टुकड़ा हो गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीब, तुम्हें यकीन हो गया कि और कुछ बाकी है? हबीब यमनी ने कहा, जी मैंने देख लिया, आपने आसमान के चांद को दो टुकड़ा कर दिया, मैंने आपको नबी मान लिया। नबी ने फरमाया, ऐ हबीब, जरा ये भी बता दो, ऐसे ही छोड़ दूं क़यामत तक कि फिर इसे जोड़ दूं?
हबीब अमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये इस तरह चांद को तोड़ने की ताकत अगर आपको है तो जोड़ने की ताकत भी अल्लाह ने दी होगी। लिहाजा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने आसमान के चांद को तोड़ा है तो आप ही जोड़ दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोनों मुबारक हाथों से, नूरानी हाथों से इशारा किया, इशारा फरमाया तो टूटे हुए चांद के दो टुकड़े आपस में जुड़ गए और वो जुड़ा हुआ चांद आज भी आसमान में मौजूद है। और तमाम दुनिया के देशों के तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग परेशान है, हैरान है, लेकिन उसे मुसलमानों के जरिए से तारीख का पता चल गया है। अब इन साइंटिस्टों ने देखा कि चांद वाकई में टूटा हुआ है। पहले तो माना नहीं, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लिया कि चांद टूटा हुआ है, तब इसने माना कि वाकई में इसे तोड़ा गया है। बेशक। लेकिन अभी भी जिनकी किस्मत में ईमान नहीं है ना, उसने कलमा नहीं पढ़ा है। बहरहाल जिनकी किस्मत में ईमान है उसने ही कलमा पढ़ा है। इसीलिए एक आयत करीमा है कुरान पाक में, जानते हैं, पहला ही पारा में है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत करीमा का तर्जमा आला हजरत ने इस तरह से किया है, बेशक वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है, वो उसे आप समझाइए या ना समझाइए, डराइए या ना डराइए, बराबर है। वो ईमान नहीं लाएगा, वो कलमा नहीं पढ़ेगा। तो ये आला हजरत ने तर्जमा किया है। जानते हैं कितना अच्छा, कितना बेहतरीन तर्जमा है। इस तर्जमा में कोई माय का लाल सवाल कर ही नहीं सकता है। और दूसरे लोगों ने, अशरफ अली थानवी और दूसरे लोगों ने तर्जमा ये किया है कि वो लोग जो, बेशक वो लोग जो काफिर है उसे आप डराइए, धमकाइए, चमकाइए या ना चमकाइए, वो लोग ईमान नहीं लाएगा। तो जो लोग काफिर है वो तो जाहिर है, उसे तो लोग देख सकते हैं, देखा जा सकता है। लेकिन जिसकी किस्मत में कुफ्र है उसे ना आप देख सकते हैं ना मैं देख सकता हूं। इंसानी आंखों का ये तरीका ही नहीं है कि किसी की किस्मत को देख सके। है, बोलिए, किसी की किस्मत को आप लोग देख पाते हैं? नहीं नहीं। ये टोपी, पंजाबी कुर्ता टोपी वाले मौलाना लोग हैं, हम लोग हैं। हम लोग तो भाई आपकी किस्मत में क्या है वो देख नहीं पाते हैं। क्या आप लोग हमारी किस्मतों को देख पाते हैं? बोलिए, नहीं पाते। आप लोग देखिए, हमारी शरीयत में, मजहब इस्लाम में दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। आप लोगों ने दाढ़ी नहीं रखा। हमारी शरीयत में हर बालिग मर्द और औरत पर नमाज फर्ज है। आप लोग नमाज पढ़ते हैं? आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। बोलिए, आप नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, आप दाढ़ी भी नहीं रखे हैं, आप सुन्नतों पर अमल नहीं करते हैं, आप दिन रात में 5 मर्तबा तो दूर की बात है, एक बार भी वुजू नहीं करते हैं। और ये उलमाए किराम की जमात है, आलिम उलमा है जो सुन्नत पर अमल किए हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, नमाज पढ़ते हैं, दिन रात में 5 वक्त कम से कम वुजू बनाते हैं। इनकी ये औकात नहीं है कि आपकी किस्मत को देख सके। तो अरे आपकी क्या औकात कि आप किसी की किस्मत को देख सकते हैं? किस्मत को नहीं देखी जा सकती है कि नहीं? इसीलिए जो लोग काफिर है, अब उसकी किस्मत में क्या है, कुफर ही है या ईमान है, इस बात का हमें पता नहीं है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात के तमाम फर्द का ये काम, ये जिम्मेदारी है कि आप, वो लोग जो गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं, उनको डराइए, समझाइए और इस्लाम की दावत दीजिए। बहरहाल अबू जहल के दोस्त ने सवाल किया कि क्या आप आसमान के चांद को 2 टुकड़ा कर सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान के चांद को 2 टुकड़ा करके दिखा दिया। तब हबीब यमनी ने कहा, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
अब सिर्फ एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट सवाल आपकी बारगाह में, और वो उस सवाल का तरीका ये है कि सवाल मेरे दिल में है, सवाल आपको, मेरा सवाल आप ही को बोलना पड़ेगा, और उसका सही आंसर, सही जवाब भी आप ही को देना होगा। आप दे सकते हैं। देखिए, आप लोग स्कूल जाते होंगे, दो फ्रेंड्स आपस में ये बात कर रहे हैं कि यार एक क्वेश्चन है, मेरे हार्ट में, मेरे दिल में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप, क्या क्वेश्चन है बोलो, और फिर इसका जवाब भी, इसका आंसर भी तुम ही बोलो। तो आपका जो दोस्त होगा, आपका जो साथी होगा, वो क्या बोलेगा आपको? आपको बोलेगा कि हाँ, आपके दिल की बात मैं जानता हूं, ये बोलेगा? बोलिए। किसी के दिल की बात, किसी के दिल की बात आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, ये उलमाए किराम नहीं जानते हैं, दुनिया के आम फाम लोग किसी के दिल की बातों को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इसलिए कि वो दिल में रहने वाली जो बात है वो छुपी हुई है, वो पोशीदा है, वो उसी को गैब कहते हैं। वो गैब है, हाजिर नहीं है, वो अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। अब जब अनुपस्थित है तो उस अनुपस्थित का अगर किसी ने पता लगा लिया, अगर अनुपस्थित को किसी ने बता दिया, अगर गैब को किसी ने जान लिया, तो वो गैब का जानने वाला हुआ। मेरे दोस्तों, जब हबीब यमनी ने नबी से फरमाया मेरे दिल में सवाल है, इस सवाल को भी आप ही बोलिए और इसका जवाब भी आप ही दीजिए, तो हमारे गैब जानने वाला नबी ने फरमाया, हबीब सुनो, तुम्हारे दिल का सवाल ये है, तुम्हारे दिल में ये सवाल है, तुम्हारे दिल में ये सवाल है कि तुम जब यमन से मक्का आ रहे थे तो तुमने अपने घर में एक बेटी छोड़ आया है, और तुम्हारी बेटी की हालत ये है कि वो दोनों आंखों से अंधी है, तुम्हारी बेटी की हालत ये है कि वो दोनों पैर से लंगड़ी है, तुम्हारी बेटी की हालत ये है कि वो दोनों हाथों से लूली है, तुम्हारी बेटी की हालत ये है कि वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती। ऐ लोगों, हबीब यमनी ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, बेशक इसी तरह की मेरी एक बेटी घर में है, लेकिन सवाल मेरा अभी तक नहीं हुआ है। नबी ने फरमाया, ऐ हबीब घबराओ नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल का सवाल ये है कि तुम्हारे दिल में सवाल ये है कि तुम ये पूछना चाहते हो कि ऐसी हालत में पड़ी सड़ी रहने वाली बेटी कभी इन तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकती है कि नहीं, निजात पा सकती है कि नहीं पा सकती है? हबीब, तुम्हारे दिल का यही सवाल है ना? जो ही नबी ने फरमाया, हबीब यमनी के दोनों आंखों से सावन भादों की तरह आंसुओं के कतरे टपकने लगे, आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, सर झुक गया, नबी की बारगाह में सर झुका, हबीब यमनी ने सर झुकाया और सर हिला करके हाँ में जवाब दिया, जी या रसूल अल्लाह, मेरा यही सवाल है। नबी ने फरमाया, ऐ हबीब, तुम्हारा सवाल ये है तो उसका जवाब सुन लो, तुम्हारी बेटी, ए हबीब, तुम्हारी बेटी इन तमाम तरह की बीमारी से निजात पा जाएगी, तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके जिंदाबाद। आला हजरत, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन दक्षिण प्लस गाछी, सरजमीन दक्षिण प्लस गाछी, गुलामने गौसे आजम। बात समझ में आ रही है ना? हबीब यमनी ने नबी से फरमाया कि सवाल मेरे दिल में है, उस सवाल को आप ही बोलिए और फिर उसका सही आंसर, सही जवाब आप ही दीजिए। तो नबी ने फरमाया, हबीब, तुम्हारे दिल का सवाल ये है कि तुम्हारी एक लंगड़ी लूली बेटी घर में है, तुम्हारा सवाल यह है कि वो बेटी इस तरह की बीमारियों से कभी मुक्ति पाएगी कि नहीं, सेहतमंद होगी कि नहीं, निजात पाएगी कि नहीं। ये सब निजात, ये सब बुझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, समझ रहे हैं ना? यानी बीमारी से सही होगी कि नहीं। तो हबीब यमनी ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, यही मेरा सवाल है। तो नबी ने ये नहीं फरमाया कि हबीब बताओ भला, तुम्हारी वो बेटी जो
पैदा होने से लेकर के जवानी के दहलीज पे पहुंच जाने तक जिसने कभी कुछ बोला ना हो, जिसने सुना नहीं है, जिसने एक कदम चली नहीं है, जिसने कभी कुछ किया नहीं है, जिसके दोनों हाथ लूले हैं, जिसके दोनों पैर दोनों पैर की लंगड़ी है, जो दोनों आंखों की आंधी है, वो कैसे सही होगी यार? नबी ने ये नहीं फरमाया, नबी ने अपनी मजबूरी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि मुख्तार नबी ने अपने इख्तियार का इजहार फरमाया और हबीब अमनी से कहा, ए हबीब, अरे तुम सिर्फ कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। हबीब अमनी, जो वो बाप जिसकी बेटी दोनों आंखों से अंधी हो, वो बाप जिसकी बेटी दोनों हाथ से लूली हो, वो बाप जिसकी बेटी दोनों पैर से लंगड़ी हो, अगर कोई उसे सिर्फ इतना कहता हो कि मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ने की बरकत ये है कि तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी, तो वो बाप क्या देरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जरा भी देर नहीं किया, बल्कि जल्द अनन फनन में हबीब यमनी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के कलमा शरीफ पाठ किया, कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुसलमान हो गए। और इधर हबीब यमनी का कलमा पढ़ना ही था, मुसलमान होना ही था। नबी ने फरमाया, हबीब सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि तुम्हारी बेटी तमाम बीमारियों से सही हो गई है। तुम्हारी बेटी ही तमाम बीमारियों से सही हो गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम लोगों में से हर एक को कोई ना कोई बीमारी जरूर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माँ और बहनों। हर इंसान के अंदर, हर आदमी को कोई एक छोटी सी सही लेकिन बीमारी जरूर है। आपको भी है। हो सकता है कि ऐसी बीमारी हो जिसको आप छुपा के रखते हैं, दूसरों को बताते नहीं है ना? आपको ऐसी बीमारी है, किसी ना किसी बीमारी का आप शिकार जरूर हैं। किस डॉक्टर, दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर पैदा ही नहीं हुआ है कि डॉक्टर कह दे किसी एक आदमी को, किसी एक मरीज को, किसी एक बीमार शख्स को ये कह दे कि तुम ये काम कर लो, तुम्हारी जिंदगी की तमाम बीमारियां सही हो जाएगी। किसी डॉक्टर की ये हिम्मत नहीं है, किसी सर्जन की ये ताकत नहीं है, किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया है, किसी डॉक्टर की ये हिम्मत नहीं है कि कह दे। लेकिन वाह रे अल्लाह के प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अरे कि अपनी किस्मत पर कुर्बान जाओ, हमने उनका कलमा पढ़ करके उनकी उम्मती में शरीक होने का अच्छा मौका पाया है। उनकी उम्मती है, उन्होंने एक आन में हबीब अमनी से कहा, तुम्हारी वो बेटी जो दोनों हाथ की लूली है, तुम्हारी वो बेटी जो दोनों पैर की लंगड़ी है, तुम्हारी वो बेटी जो दोनों आंखों से अंधी है, तुम्हारी वो बेटी जो दोनों कान से बहरी है, तुम्हारी वो बेटी जो जबान से बोबा है, ऐसी तुम्हारी बेटी, तुम सिर्फ कलमा पढ़ लो, तमाम बीमारियों से सही हो जाएगी। और हो जाएगी ही नहीं बल्कि हो गई। अब जब नबी ने फरमाया कि हबीब तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी बेटी तमाम बीमारियों से सही हो गई, अब तुम तड़ातड़ी अपने घर चले जाओ और जाकर के अपनी बेटी से मुलाकात करो। बाप का दिल अब खुशियों का दरिया बहने लगा दोनों आंखों से। समझे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किए और दस्तबोसी किए। जो तरीका था, आपने अदब एहतराम का वो तरीका अपनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तरीके से आपने ताज़िम किया और फिर मक्का से रवाना हो गए यमन। अपने घर पहुंचे, जाकर के हबीब अपने घर में जाकर के दरवाजे पे खड़े होकर के हबीब ने आवाज दिया कि घर के अंदर कोई हो तो दरवाजा खोल दो, मैं हबीब यमन से सफर करके आ गया हूं। ए लोगों सुनो। अब उस दरवाजे पे जो ही हबीब ने आवाज दिया,
तो ये दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं थी बल्कि वही बेटी दौड़ते हुए आ जाती है। वही बेटी दौड़कर आ जाती है जो दोनों पैर से लंगड़ी थी। वही बेटी सुनकर आ जाती है जो कभी सुन नहीं सकती थी। वही बेटी आ जाती है और बोलते हुए आ जाती है और कहती है, अब्बा जान आप ठहरिए, मैं जंजीर खोल देती हूं। उन किताबों में तब्दीली आ गई, उसमें जब रद्द बदल हो गया, वो भी आसमानी ही किताब थी और कुरान भी आसमानी ही किताब है। उन किताबों में जब रद्द बदल हो गया तो कुरान में रद्द बदल क्यों नहीं हो सकता है? उसका जेर जबर हो गया, जबर जेर हो गया, आयतें घट गई या तो बढ़ गई, उसमें ज्यादती कर दी गई, उसमें कमी कर दी गई। तो कुरान भी तो आसमानी ही किताब है। कुरान के जेर को जबर और जबर को जेर क्यों नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इस कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा उठाया है, लिया है। वाह, अल्लाह ने खुद। नारे तकबीर, बोलिए, हाथों को लहरा कर बोलिए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, गौसे आज़म, जिंदाबाद गौसे जिंदाबाद, आज़म कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद सरसब्बिल दक्षिण प्लस काची, जिंदाबाद सरसब्बिल जिंदाबाद, दक्षिण प्लस काची, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जहन हाजिर रखिए और बातों को सुनिए, बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं। जितने मोबाइल वाले हजरात हैं आप साइड पे आ जाइए। तौरेत भी आसमानी किताब है, जबूर भी आसमानी किताब है, इंजिल भी आसमानी किताब है। जबूर में रद्द बदल हो गया है, तौरेत में रद्द बदल हो गया है, इंजिल में रद्द बदल हो गया है। एक कुरान तू भी तो आसमानी ही किताब है, कुरान में रद्द बदल क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि इस कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मा करम में लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि वही कुरान हमें बता रहा है। उठाइए कुरान करीम, पढ़िए सूरतों में आयत करीमा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजतकारी है, हिफाजत करने वाले हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल अल्लाह की बारगाह में यह पैदा होता, मौला ताला, ये तौरेत भी आसमानी किताब थी, जबूर भी आसमानी किताब थी, इंजिल भी आसमानी किताब थी और कुरान भी आसमानी किताब है। या अल्लाह, तूने कुरान की हिफाजत अपने जिम्माए करम में लिया है तो तौरेत की हिफाजत क्यों नहीं ले लिया? या अल्लाह, तूने इंजिल की हिफाजत अपने जिम्माए करम में क्यों नहीं ले लिया? जबूर की हिफाजत अपने जिम्माए करम में क्यों नहीं लिया? मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जब इंसानी जहनों में ऐसा सवाल पैदा होता है तब कुरान मुस्कुरा कर कहता है। लोग ने तक दाऊद अलैहिस्सलाम ने जबूर पढ़ करके लोगों को बताते रहे, जब तक उनकी नबूवत और रिसालत का जमाना रहा, जब तक उनकी शरीयत के चलने का जमाना रहा, तब तक उन्होंने नबूवत और रिसालत का काम अंजाम देता रहा। उनके बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए तो साथ में अपनी किताब तौरेत लेकर के आए। जब तक मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के चलने का जमाना रहा तब तक उन्होंने नबूवत और रिसालत का काम अंजाम देते रहे। उनके बाद हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आए तो अपनी किताब ही साथ में इंजील लेकर के आए। जब तक ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के चलने का जमाना रहा तब तक उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का काम अंजाम दिया। और जब इन तमाम नबियों के आने का सिलसिला खत्म हो गया तो सबसे आखिर में अल्लाह ने आखिरी नबी को दुनिया में भेज दिया, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर दुनिया में भेज दिया। अब जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको कुरान मजीद अता फरमा दिया। अब जरा गौर कीजिए, जहन हाजिर कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। अब ये आखिरी नबी है। वो दौर मूसा का था, उनके बाद ईसा आने वाला था। वो दौर दाऊद का था, उनके बाद ईसा आने वाला था। वो दौर इब्राहिम का था, उनके बाद इस्माइल आने वाला था। वो दौर मूसा का था, उनके बाद कोई नबी आने वाला था। वो दौर, और जब इन तमाम नबियों के अंबिया साबिकीन का दौर खत्म हो गया, जब आंखें उनमें का आखिरी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए और इन्होंने आकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आने की आमद की खुशखबरी जमाने वाले को सुना दिया, तो लोगों जब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए, तो फिर इनके बाद कोई नया नबी आना ही नहीं है। जब कोई नया नबी नहीं आएगा तो कोई नई किताब नहीं होगी। जब कोई नया नबी नहीं होगा तो नई शरीयत नहीं होगी। नया नबी नहीं होगा तो नया कानून नहीं होगा। नया नबी नहीं होगा तो नई उम्मती नहीं होगी, बल्कि ये आखिरी नबी है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। इनकी किताब कुरान आखिरी किताब है। इनका दीन इस्लाम आखिरी दीन है। इनका ज़ाब्ता आखिरी ज़ाब्ता है। और इनकी उम्मतें, हम उम्मते मोहम्मदिया आखिरी उम्मतें हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। है सुभान अल्लाह बहुत खूब। बादाए तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के दीवानों, गौस और रजा के चाहने वालों, कुरान हदीस के फिदाकारों, रसूल के ताबेदारों, शोहदाए मोहब्बत के नक्श निगारों, आइए सबसे पहले अल्लाह के हबीब, मखलूक के तबीब, रब के करीब, फरियदी के मुजीब, दोनों आलम के नकीब, जनाब आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बिनाज में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा वाफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व आलिहि व सहबिही बारिक व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा। बरादरान इस्लाम, दौरान खुतबा मैंने कुरान मुकद्दस की आयतों में से जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद पहला पारा सूरतुल बकरा आयत हुरूफ मुकत्तियात के बाद पहली आयत ही में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है, ये कुरान वो किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। हजरात गिरामी, सोचने समझने की बात है कि दुनिया में हमने बहुत सारी किताबों को देखा है। वो फिजिकल साइंस की भी किताब हमने देखी है, मेडिकल साइंस की भी किताब हमने देखी है, सोशल साइंस की भी किताब हमने देखी है, बायोलॉजी की किताब हमने देखी है, ज्योग्राफी की किताब हमने देखी है, मैथ की किताब हमने देखी है, भूगोल की किताब हमने देखी है, इतिहास की किताब हमने देखी है, इल्मे नुजुम की किताब हमने देखी है, इल्मे जबर की किताब हमने देखी है, इल्मे जफर की किताब हमने देखी है, तारीख की किताब हमने देखी है। इन तमाम किताबों में से किसी किताब का यह दावा नहीं है कि इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, तो कुरान का यह दावा क्यों है? बेशक, सुभान अल्लाह। समझने की बात है कि नहीं? आप लोग समझना चाहते हैं? कितने लोग समझना चाहते हैं? दोनों हाथों को उठा करके बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो ध्यान से सुनिए,
तभी बात समझ पाइएगा, क्योंकि ये उर्दू है, उर्दू। हमारे यहाँ की जबान उर्दू नहीं है, इसलिए बड़ी गौर से समाप्त कीजिए, बहुत ही ध्यान लगा करके बात सुनिए, तब समझ पाइएगा। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स और तमाम विषय की किताबों को हमने देखा है। किताबें लेकर बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, रोजाना ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी है। लेकिन इन तमाम किताबों में से किसी किताब के पहले चैप्टर पे या किसी भी चैप्टर पे ये लिखा हुआ नहीं है कि इस किताब में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वह है अल्लाह का कुरान, जो दिया है अल्लाह ने अपने रसूल अकरम के माध्यम से मुसलमानों को। उस कुरान को खोलिए, उस कुरान का पहला चैप्टर, उस कुरान का पहला पारा, उस कुरान का पहला पारा, पहला पन्ना पलट करके देख लीजिए। जो ही आपने तस्मिया पढ़ने के बाद हुरूफे मुकत्तियात का मुताला कर लिया, उसके बाद आपने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह